सोशल मीडिया और न्यूज़ पर अभी एक मुद्दा जो है महाराष्ट्र का, वो बहुत ज़्यादा छाया हुआ है कि महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों को खोज-खोज कर जो मन से यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो मार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने राजनीति तो सीख ली, लेकिन संविधान नहीं पढ़ा। संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी नाम की चीज़ भी होती है। क्योंकि अगर कोई भारतीय भारत में है, तो वो भारत की कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा बोल सकता है, क्योंकि उसके पास राइट्स हैं, वो बोल सकता है। और वैसे ही भारत जो है, बहुत सारी भाषाओं का देश है। तो तुम हिंदी बोलो, बंगाली बोलो, मराठी बोलो, कोई मैटर नहीं करता। हालाँकि मुझे भी प्राउड है कि महाराष्ट्र में जो मराठी लैंग्वेज बोली जाती है, वो एक भारतीय लैंग्वेज है और हम उसका सम्मान भी करते हैं। अगर हमें मराठी आती है तो मैं मराठी बोल सकता हूँ, बंगाली आती है तो बंगाली भी मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं किसी को ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकता कि नहीं तुम ये हिंदी मत बोलो, मराठी बोलो। और रिसेंट में ही मैंने कुछ एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखा था। उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में तुम्हें रहना है, तो तुम्हें मराठी सीखना पड़ेगा। देखो, मराठी सीखने को हम सीखेंगे नहीं सीखेंगे ये डजंट मैटर, लेकिन सीखने की जरूरत तुम लोगों को है कि तुम लोग जिसे मार रहे हो, जिस बूढ़े बुजुर्गों को मार रहे हो, उनका सम्मान कैसे किया जाता है। तुम्हें पहले तो ये सीखना चाहिए कि तुम किसके ऊपर हाथ उठा रहे हो। और इतना ही नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे या फिर राज ठाकरे की जो पार्टी है, इनको जो चंदे मिलते हैं ना, वो मिलते हैं सबसे ज्यादा बॉलीवुड से। और ये जो बॉलीवुड है मुंबई का, वो किस भाषा में है? क्या वो पूरी तरह से मराठी पर डिपेंडेंट है, या फिर साउथ की जो लैंग्वेज है कन्नड़ या फिर तेलुगु पर डिपेंडेंट है? नहीं, वो हिंदी पर। वो हिंदी यानी कि नॉर्थ ईस्ट में अगर उन फिल्मों का, उन बॉलीवुड वालों का बहिष्कार शुरू हो गया, तो इनको जिन बॉलीवुडियों से चंदे मिलते हैं ना, उनसे भीख मांगने पड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी भी समय है, अभी भी टाइम है, इनको सुधर जाना चाहिए और इन्हें सीखना चाहिए कि बड़ों का या फिर लोगों का कैसे सम्मान किया जाता है। अगर तुम्हें इतना ही मराठी बुलवाने का शौक है, तो अपने कल्चर को, मराठी कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को अच्छे से प्रमोट करो, लीगली प्रमोट करो। ना कि जबरदस्ती तुम किसी से बुलवा सकते हो, उनको मारकर, उनको धमका कर। वेल, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करना।